जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? और डार्ट के अंदर इनका जो है वो क्या काम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं इंट्रोडक्शन टू द वेरिएबल्स के ऊपर एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो बेसिकली क्या है। वो कहता है अ वेरिएबल इज अ नेम्ड, वेरिएबल एक नेम भी है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात वो कहता है नेम्ड कंटेनर, ऐसा बॉक्स जिसका कोई ना कोई नाम होता है। वेरिएबल क्या है आपके पास? एक ऐसा बॉक्स जिसका कोई ना कोई नाम होता है। यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर करने के लिए जो है वो काम आता है। एक ऐसा कंटेनर जिसका कोई ना कोई नाम होगा और वो अपने अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर करेगा, उसको आप कहते हैं वेरिएबल। बहुत ज्यादा सिंपल सा है। जैसे कि आपके पास किचन है ना, किचन किचन के अंदर फर्ज करें कि ये किचन जो है ना, ये आपका मेमोरी स्पेस है, मतलब आपकी रैम है या आप जो भी इसको बोलना चाहते हैं बोल लें, ठीक है? एंड देन इसके अंदर अब तीन बॉक्सेस पड़े हैं आपके पास छोटे, ठीक है? एक आपके पास है रेड, एक है येलो, एक है ब्लू। रेड के अंदर आपने डाला नमक, येलो के अंदर आपने डाली चीनी एंड ब्लू के अंदर आपने डाला क्या? कोई मिर्च मसाला। अब आपको तो पता है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है? आपको पता है कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, मतलब रेड के अंदर कौन सी वैल्यू है, ये नमक जो है ना ये आपके पास वैल्यू है, चीनी जो है ये आपके पास वैल्यू है एंड जो दूसरी मिर्च मसाला है वो भी आपके पास वैल्यू है। अब वो जो बॉक्स है, एक को आपने नाम दिया वो रेड बॉक्स, एक को आपने नाम दिया वो येलो बॉक्स और एक को आपने नाम दिया ब्लू बॉक्स। अब जो बाहर से पहली बार कोई बंदा आपके घर एज अ मेहमान आया हुआ होता है और आप कुछ बना रहे होते हैं और आपको कोई चीज भूल जाती है, आप उसे कहते हैं जाओ जाओ और किचन से ना रेड बॉक्स लेके आओ। अब वो आपसे ये नहीं पूछता कि रेड बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि रेड बॉक्स के अंदर क्या है। आप उसे अगर कह देना कि जाके नमक ले आओ, तो वो पहले जाएगा किचन में नमक ढूंढेगा, सारे बॉक्स को पहले एक को खोलेगा, फिर दूसरे को खोलेगा, फिर तीसरे को, जिसमें उसको नमक मिल गया वो लेके आएगा। लेकिन आपको पता है कि कौन से बॉक्स में क्या है, आप तो सीधा बोल देना कि जाओ रेड बॉक्स ले आओ, उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो आपसे पूछेगा कि इसके अंदर क्या है। तो सेम यही काम हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है, ठीक है? इसके अंदर भी हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के घर बना देते हैं, मतलब कंटेनर्स बना देते हैं, उन कंटेनर्स को कोई ना कोई नाम दे देते हैं और उनके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। जब भी हमें किसी वैल्यू की जरूरत होती है तो हम उसको वेरिएबल के नाम से जो है वो यूज कर लेते हैं। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि उस वेरिएबल के अंदर क्या है, लेकिन जब हम उससे बुलाते हैं तो वो वैल्यू ले आता है और हम उस वैल्यू को अपने हिसाब से जो है वो एज अ लॉजिक जो है वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास वेरिएबल। यहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। यहाँ पे वो आगे कहता है कि सो इट कैन बी यूज लेटर इन अ प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है, जब देखो जो आपके पास नमक वाला बॉक्स होता है, क्या आपने उसमें से एक बार सिर्फ नमक ले लिया और बस फिर उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया? ऐसा नहीं था ना, आप उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं ना। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि आप जब एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो पूरे प्रोग्राम में जहां कहीं पे भी आपको वो वैल्यू चाहिए, फिर आप वो वैल्यू नहीं लिखते बल्कि आप उस वेरिएबल को लिखते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी अगर आप उस वेरिएबल को यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। सही है? मतलब कि आप, नमक है ना आपके पास कहीं पे बॉक्स के अंदर, आप हर जगह जो है वो नमक उठा के नहीं फिरते रहेंगे, मतलब कि हाथ में लिए नमक को। वैल्यू है ना, वैल्यू है नमक, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं कि बगैर किसी बॉक्स के अंदर डाले आप नमक को जो है ना कहीं पर भी ऐसे हर जगह जो है ना ऐसे फैला के रख दें, नहीं कर सकते ना। आप किचन के अंदर ऐसे पड़ रहे हैं, कहीं बाहर अगर आपको कोई जो दूसरा किचन होता है वहां पे अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है, वहां पे कहीं कोई मांगने आ जाता है नमक, वैसे पड़ोसी वगैरह कभी कभी लेने आ जाते हैं, यार नमक खाता, मैं थोड़ा सा दे दो, आप उसको जाके हाथ के ऊपर दे, ऐसा नहीं होता। हम ऐसा नहीं करते, हम जो है चीजों को पैक करते हैं फिर देते हैं। जैसे नमक के बॉक्स हमने बना के रखे होते हैं घर में, खाने के टेबल पे हम बैठते हैं तो वहां पे हमारे पास वो नमक का छोटी सी डिब्बी होती है, जिसके अंदर फिर हम नमक जो है मसाले खाने के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है वेरिएबल्स भी जो है वो हमारे पास एक बॉक्स होते हैं और इनके अंदर भी एक वैल्यू अगर चली जाए तो फिर हमें जब भी कहीं पे उस वैल्यू को यूज करना है, फिर हम उस वैल्यू को नहीं बल्कि उस वेरिएबल्स को बुलाते हैं कि आ जाओ भाई जी, आपके इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। तो फिर वो आ जाते हैं, हम उसको उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कहीं पे वेरिएबल के साथ कोई चीज प्लस कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हम उस वैल्यू के साथ कोई चीज प्लस कर रहे हैं। सही है? अब यहाँ पे वो कहता है कि इन डार्ट एवरी वेरिएबल हैज अ टाइप। डार्ट के अंदर हर वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होती है, मतलब कि जिस टाइप का डेटा उस वेरिएबल के अंदर होगा वो उसकी टाइप होगी, ठीक है? अब जैसे कि क्या, नमक है ना, नमक तो नमक किस टाइप के उसमें आते हैं? नमकीन चीजों, ठीक है? इस तरह मिर्च मसाला है तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें एंड इस तरह, ठीक है? हर चीज की कोई ना कोई टाइप होती है ना। तो उस तरह जो आपके पास डेटा होता है उसकी भी कोई ना कोई टाइप होती है, जैसे कि टेक्स्ट डेटा होता है, जैसे कि इमेज डेटा होता है, जैसे कि वीडियो डेटा होता है, जैसे कि आपके पास मतलब कि क्या कहते हैं,
इंटीजर डेटा होता है, नंबर्स है ना, नंबर्स भी मुख्तलिफ किस्म के डेटा होते हैं। कैसे? फ्लोट डेटा, इंटीजर डेटा, फिर उसके बाद इस तरह होल नंबर जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरह मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं। तो जो हमारे पास विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, विदाउट डेसिमल्स, वो आते हैं हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं डेसिमल वाले, वो हमारे पास आते हैं फ्लोट में। फिर इसी तरह जो हमारे पास मिक्स होते हैं, मतलब जिनमें मिक्स जो हमारे पास लिखा होता है नंबर्स प्लस क्या कहते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है, या सिंबल्स, जो भी उसमें अगर लिखा होता है कहीं पर भी, तो वो हमारे पास आते हैं किसमें? स्ट्रिंग में। इसी तरह हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स जो होता है ये हमारे पास आते हैं बूलियन में। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं डार्ट के अंदर, ठीक है। इसको भी आगे जाके हम स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास डेटा होता है ना, उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होती है। या तो आपके पास डेटा टेक्स्ट फॉर्म में होता है, या तो आपके पास इंटीजर फॉर्म में होता है, या फ्लोट फॉर्म में होता है, ठीक है, या आपके पास बूलियन फॉर्म में होता है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स में आपके पास डेटा होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि विच डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। अब वेरिएबल की जो हम डेटा टाइप की बात कर रहे थे, आप जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो आप पहले उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसकी डेटा टाइप आप पहले लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप बता देते हैं इस वेरिएबल को कि जी भाई इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप का डेटा है। तो इससे हमें और भी ज्यादा जो है वो आसानी हो जाती है, हमारे सिस्टम को और भी ज्यादा आसानी हो जाती है कि वो अपने अंदर जो है वो किस चीज का डेटा रख रहा है, ठीक है। वो आगे कहते हैं कि वेरिएबल्स मेक इट पॉसिबल टू स्टोर। वेरिएबल जो है वो क्या करते हैं? इसको स्टोर भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड रीयूज डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है कहीं भी उसको रीयूज करना चाहें तो वो वैल्यू को बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, सही है। अब वो कहता है कि व्हाई वो यूज वेरिएबल्स इन डेटा डार्ट। हमें ऐसा भी तो कर सकते थे ना, हम सिर्फ वैल्यू को ही हर जगह यूज करेंगे, कहीं पे मैं वेरिएबल को यूज करने की जरूरत ना पड़ती, तो हम वैल्यू को क्यों यूज नहीं करते, वेरिएबल्स को क्यों हम यूज करते? तो वही मैं आपको बात बता, नमक वाली, हम हाथ पे उठा के हर जगह नहीं फिर सकते ना, सही है। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि इन रियल वर्ल्ड एप्स वी कॉन्स्टेंटली नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, एज और स्कोर, ठीक है। इस तरह के हमारे पास रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, उनको हमने स्टोर करना होता है। तो वो कहते हैं कि वेरिएबल्स अलाउ अस, वेरिएबल्स हमें ये चीजें अलाउ करते हैं, इस वजह से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। स्टोर डेटा टेम्परेरली इन द मेमोरी, परमानेंट स्टोर नहीं करता, टेम्पररी मेमोरी जो है ना वो डेटा स्टोर करता है, ये टेम्पररीली। अब इसका क्या मतलब है? फर्ज करें कि आपने प्रोग्राम लिखा है, आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कोई वैल्यू डाली है, ये वक्ती तौर पे जब तक वो प्रोग्राम चल रहा होता है, सिर्फ आपको ताकि बार बार एक अलग अलग वैल्यूज जो है ना वो याद करने की जरूरत ना पड़े, वो क्या करते हैं? आप वेरिएबल नेम बना लेते हैं ताकि उस वैल्यू को आप आसानी से एक्सेस कर सकें कहीं पर भी। इस वजह से अब देखिए, फर्ज करें आपके पास एक पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ, अब आप बार बार हर जगह पे उस पूरे पैराग्राफ को तो नहीं लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे ना, लिखेंगे पैरा वन, पैराग्राफ वन मतलब, ठीक है, पैराग्राफ वन लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, उसको वैल्यू डाल देंगे। फिर जब भी आपको कहीं पे वो पैराग्राफ चाहिए, आप सिर्फ लिखेंगे पैराग्राफ वन, तो वो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। तो आप बार बार उसको कहीं पे यूज नहीं करना पड़ेगा, और वो एक टेम्पररी तौर पे जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर है। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा, समझ लें कि वो वेरिएबल जो है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि वो जगह नहीं लेगा आपके मेमोरी के अंदर, सही है। नेक्स्ट वो कहता है कि रीयूज द सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स। बार बार हमें कहीं ना कहीं पे वो वैल्यू यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम वेरिएबल को यूज करके उस वैल्यू को क्या करते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट डेटा डायनेमिकली एज द प्रोग्राम रन्स। हमने एक वैल्यू स्टोर की है वेरिएबल के अंदर, बाद में हम कहते हैं कि नहीं, इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई और वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उस वैल्यू को उसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो चेंज करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं कि नई वैल्यू उसके अंदर डालते हैं। फिर जब हम उस वेरिएबल को यूज करते हैं तो हमारे पास नई वैल्यू होती है, सही है। फिर वो कहता है कि मेक प्रोग्राम फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग वैल्यूज। ये प्रोग्राम को जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है, मतलब हम इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, फिर हम इसकी जो टाइप्स वगैरह भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के काम हम कर सकते हैं, मतलब हम बार बार इसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारा प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, मतलब हार्ड कोडिंग जो है ऐसे वेरिएबल्स हमारे पास नहीं होते कि हमने एक बार बना दिया और फिर वो हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो फिर इससे अच्छा है कि हम वेरिएबल्स बनाए ही ना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे पास होती है, इस वजह से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। कहता है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन डार्ट। यहाँ पे उसने कुछ तरीके बताए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, जब भी आपने डार्ट का कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना है ना, तो आपको ये चीज लाजमी लिखनी है। अभी आप इतने समझ लेंगे, ये चीज लाजमी होगी, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट की जो बॉडी है यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये हमारे पास एक फंक्शन है, इतना मैं आप लोगों को बता दूं। ये क्या है? एक फंक्शन है जिसे हम मेन फंक्शन बोलते हैं।
इस मेन फंक्शन के थ्रू ही हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होता है, इसी वजह से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, फिर आगे चल के बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, ये वाइड क्या है, ये ब्रैकेट्स क्या है, इनका काम क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल ये हमारे पास करली ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर हम अपना क्या लिखेंगे, सारा का सारा प्रोग्राम लिखेंगे। अच्छा, अब वेरिएबल बनाने के तीन तरीके हैं, और तीन नहीं सॉरी, वेरिएबल जो है ना आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा वैर, वैर लिखा, वैर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, फिर मैं नाम लिखूंगा वेरिएबल का, वेरिएबल का क्या लिखूंगा, नाम। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूं एक्स, क्या लिखा, एक्स, या मैं लिखता हूं मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूं 30, कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मार्क्स, मतलब स्टूडेंट के जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, और मैंने उसके अंदर वैल्यू क्या डाली है, 30। इसी तरह, अच्छा अब यहां पे देखिए ना, ये जो वेरिएबल है मार्क्स वाला, इसकी कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है। मैंने लिखा है वेर, यहां पे डेटा टाइप होता है ना, जहां पे वेर लिखे ना, यहां पे डेटा टाइप का नाम लिखना होता है कि इस ये जो वेरिएबल है ये किस डेटा टाइप का है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। मैंने लिख दिया वेर, इसके अंदर किसी भी किस्म की डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो आ सकती है। फिर मैंने नाम क्या दिया, मैंने नाम दिया मार्क्स, वैल्यू डाल दी मैंने 30। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर गई है इंटीजर टाइप की वैल्यू, और ये वैर खुद ही समझ गया कि अच्छा चलो इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू और कोई भी वैल्यू इसके अंदर ना आ सके, तो फिर आप इधर यहाँ पे वैर की जगह इंट लिख दे, INT, इंट। ठीक है, आगे चल के बताता हूं कि ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप 30 की जगह कोई टेक्स्ट डेटा भी देंगे ना, तो ये मार्क्स जो है ना वो हैंडल नहीं करेगा। क्यों, क्यों हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज जो है वो आ सकती है। अब ये मार्क्स जो मैंने लिखे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ही आएंगे, ये जस्ट नेम है, आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं। फिर हम वेरिएबल का नाम इस तरह रखते हैं ना कि वो हमारे वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू है, हम चाहते हैं कि हम नाम ऐसा रखें कि जब हम आगे चल के उस वैल्यू को यूज करें तो हमें पता हो कि उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू। इसी वजह से हम वेरिएबल का नाम इस तरह रखते हैं कि जो हमारे वैल्यू के साथ मेल खाता हो। सही है, अब मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स बनाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल कोट्स। जो आपके पास स्ट्रिंग वाली जो डेटा टाइप है ना, उसके अंदर अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने इस तरह डबल कोट्स लगाने होंगे। मतलब अगर आपने कहीं पर भी टेक्स्ट डेटा स्टोर करना है, टेक्स्ट डेटा को स्ट्रिंग कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको टेक्स्ट डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगा के उसके अंदर डेटा लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद इशफाक खान, मोहम्मद इशफाक खान लिखा और यहाँ पे इसको बंद किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 है ना, 30 के अंदर मैं इर्द गिर्द डबल कोट्स नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि वो टेक्स्ट डेटा नहीं है, वो इंटीजर डेटा है। सिर्फ टेक्स्ट डेटा के इर्द गिर्द आपने क्या लगाने होते हैं, डबल कोट्स लगाने, तो ये सिंगल कोट्स भी चल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू बना लूं, मैंने इंट लिखा, इंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू मैं 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक जो है मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मेरे पास वैल्यू है, सॉरी डेटा टाइप है, एक्स मेरे पास क्या है, वेरिएबल का नाम है, और 10 उसके अंदर क्या है, वैल्यू है, और फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा सेमीकोलन। सही है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हम किस तरह से जो है वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं ना, आप सोचेंगे कि यहाँ पे आपने मार्क्स लिखा, यहाँ पे आपने नेम लिखा, यहाँ पे आपने एक्स लिख दिया, ये नाम लिखने के रूल्स क्या है, ये भी हम देखेंगे कि नाम के वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं उनको बनाने के रूल्स क्या हैं, इसके भी रूल्स हैं। ठीक है, अच्छा एक और होता है फ्लोट, फ्लोट की जगह आई थिंक यहाँ पे डबल यूज होता है, डबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू, ये मैं वैसे छोटे छोटे नाम लिख रहा हूँ वेरिएबल के। ठीक है, जब हम सही करके प्रोग्रामिंग करते हैं ना, रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस बनाते हैं, देन हमें प्रोफेशनल वेरिएबल्स के नेम लिखने, जैसे कि मैंने ऊपर लिखे हैं मार्क्स, नेम, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15.5। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से जो है मैं यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी टाइप है डबल, किधर गया, ये डबल डेटा टाइप है y की, जो मेरे पास y वेरिएबल का जो नेम है उसके जो डेटा टाइप है वो क्या है, डबल। इस वजह से इसके अंदर जो है मैं पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास इंटीजर होता ना तो मैं इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता तो ये मेरे पास एरर देता। जैसे ये 10 है ना, 10 किधर गया, ये ओए होए 10 के अगर मैं इसके अंदर 34 स्टोर करूं तो ये देखो मुझे एरर दे रहा है, नीचे रेड लाइन आ रही है। क्यों, वो कह रहा है कि आप इसके अंदर नहीं स्टोर कर सकते ये वाली वैल्यू। ठीक है,
वो यहाँ पे नीचे बता रहा है वैल्यू ऑफ द टाइप डबल कांट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ द टाइप इंट। आप डबल टाइप की वैल्यू को आप इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, वो बकायदा यहाँ पे ये चीज बता रहा है। सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि मजीद हमारे पास क्या है। वो कहते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल वेर, जो कीवर्ड वेर है ये क्या काम करता है, अब इसके बारे में देखो। लेट्स डार्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप। अगर कहीं पर भी आपको ये नहीं पता कि मेरी किस टाइप की वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होने, तो आप वेर लगा ले। वेर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इस डेटा वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू। लेकिन अगर आपको पता है, ठीक है, कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो देन आपने एक्सप्लिसिट डेटा टाइप यूज करनी है, जो कि पहले से बनी बनाई हुई है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, डबल हो गया। ये फिर एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करती हैं उस एग्जैक्ट डेटा टाइप के हवाले से। तो यहाँ पे वो यही चीज बता रहा है कि वेर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग एंड इंट। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एंड इंट एंड डबल, वो क्या है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन द डेटा टाइप्स। ठीक है, वो अलग से जो है वो डेटा टाइप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वेर वर्सेस एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स जो है, यहाँ पे उनका कुछ कंपैरिजन है। यहाँ पे वो कहता है कि टाइप डिटेक्शन वेर जो है वो ऑटोमेटिक करता है एंड एक्सप्लिसिट जो है वो क्या करता है, मैनुअल करता है। मतलब हम पहले से बता देते हैं ना, तो ये मैनुअली हो गया। और वेर जो है उसको तो हम पहले से नहीं बताते कि इसके अंदर कौन सी वेरिएबल जो है वो डेटा टाइप का डेटा आएगा, तो वो यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट करता है। रीडेबिलिटी जो है वेर के अंदर अच्छे से क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तो आती है, लेकिन जब तक वैल्यू आपने डाली नहीं होती, आपको उतना कंफर्म नहीं होता कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। सही है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिट जो है टाइप जो है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। वो किस तरह क्लियर होता है, हमने अगर लिखा है ना इंट एक्स, वैल्यू चाहे हम बाद में डाल दें, हमें पता है कि इस एक्स वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि जब एक बार वैल्यू असाइन हो जाती है, क्या हो जाती है, एक बार वैल्यू असाइन हो जाती है वेर को, तो वो उसका जो टाइप होता है वो फिक्स्ड हो जाता है। अगर आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी है एक्स को, आपने लिखा है वेर एक्स इज इक्वल टू 30, तो उसके अंदर अब जो एक्स है उसके अंदर क्या आ गया, 30 आ गया। अब 30 एक्स क्या था, वेर टाइप का वेरिएबल था, तो अब जब उसके अंदर 30 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वेर को पता चल गया कि ये एक्स जो है ना क्या है, इंटीजर टाइप के। फिर इसके अंदर आप फ्लोट और इस तरह के फिर दोबारा वैल्यूज नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पे बकायदा लिखा है। एंड यहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप के अंदर क्या होता है, अगर आपने लिख दी है ना इंट वाई, बेशक आपने इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, तो पहले से ही कंफर्म है कि इसके अंदर आपने अगर वैल्यू डालना है तो आपने इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू डालनी है। आप इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। बेशक अभी आपने वैल्यू नहीं डाली, लेकिन तब भी वो बोलेगा अब आप इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उसकी टाइप जो है वो क्या कर दी, फिक्स कर दी। आप रिकमेंडेड क्या है, क्विक वेरिएबल्स, जब आपको जल्दी जल्दी से वेरिएबल्स की जरूरत पड़े, ठीक है, तो आप ये बना सकते हैं। एंड जो मोस्टली प्रोडक्शन कोड होता है, मतलब जब आप प्रोडक्ट्स वगैरह रियल टाइम की जो है एप्लीकेशंस बनाते हैं, देन हम जो है एक्सप्लिसिट टाइप को जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं अगरचे ऑल द वेयर इज कन्वीनियंट यूजिंग एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स मेक्स कोड इजियर टू रीड एंड मेंटेन। ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि बेशक वेयर जो है वो आपके पास कन्वीनियंट है, मतलब आसान रास्ता है आपके पास। क्या है, आसान रास्ता है। आसानी तो है ना, हमें बार बार वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के नाम नहीं लिखने पड़ते, सीधा वेयर लिखो, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, वेरिएबल लिख के, वेरिएबल का नाम लिख के। लेकिन वो यहाँ पे एक चीज कहते हैं कि अगर आप एक्सप्लिसिट डेटा टाइप को यूज करते हैं ना, जैसे कि इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बूलियन, इस तरह के अगर आप डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, देन वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, कोड को इजियर बनाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैं एक्सप्लिसिट टाइप्स ही यूज करता हूँ, वेर सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अगर एक चीज है तो है, उसको समझाना तो है। कॉमन डेटा टाइप्स आपके पास क्या है, इनको देख लें। Dart provides several built-in data types to store different kind of values. इंटीजर है हमारे पास, हम लिखते हैं इंट, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, होल नंबर, जितने भी दुनिया में होल नंबर्स है आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3, डेसिमल नहीं, डेसिमल नंबर्स नहीं, ऐसे नंबर्स नहीं जिसके अंदर पॉइंट आता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, मतलब 0 1 2 पूरे नंबर जो है ना वो आप स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आगे लिखे हुई है। फिर हमारे पास आता है डबल के अंदर आप डेसिमल,
0.1, 0.2 इस तरह। आप चाहें तो आप इसके अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। डबल को ये खसूसियत जो है वो हासिल है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना और यहाँ पे मैं पॉइंट ना लगाऊं, देखो मैंने लिखा है डबल y इज इक्वल टू 15, पॉइंट लगा दूं तब भी ठीक है, पॉइंट के बगैर वैल्यू स्टोर कर दूं तब भी वो स्टोर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये पॉइंट वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब पॉइंट के बगैर वाले नंबर भी ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर डबल ये काम कर सकता था तो हमने इंटीजर क्यों बनाया? आपके माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो आएगा। देखिए इंटीजर जो है ना, फर्ज करें वो लेता है 4 बिट, क्या लेता है? 4 बिट, और आपका जो डबल है अगर वो लेता है 8 बिट, तो मेमोरी ज्यादा लेता है ये। तो जब हमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना है तो सिर्फ हम तब डबल जो है वो लेते हैं। क्या लेते हैं? जब हमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी तब जो हम सिर्फ डबल लेते हैं, ताकि हमारी जो प्रोग्राम है वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम ना करे, मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा लोड ना बने। तो जब हमें जहां पे जिस टाइप की जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे, और जो उस टाइम के हिसाब से बेस्ट होगी उसको यूज करेंगे। इस वजह से जो है हम इंटीजर को भी यूज करते हैं। सही है? बिट का नहीं पता अभी तक? बिट का पता होना चाहिए ना आपको। मैंने 8 बिट और 4 बिट बोला है, क्या मतलब है इसका? 0 या 1 एक हो ना हमारे पास, या तो 0 हो या तो 1 हो, तो ये हमारे पास एक बिट होती है। कंप्यूटर जो है ना आपके पास वो किस चीज को समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है ना, तो वो जो 0 होता है ना वो एक बिट है, या जो 1 है ये एक बिट है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको क्लियर कर लेना है। फिर हमारे पास स्ट्रिंग आता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हेलो, डॉट, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर। इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है ना इसके अंदर सिंबल्स भी आते हैं, इसके अंदर जो है ना सब कुछ आता है, न्यूमेरिक वैल्यूज, वैसे जो है स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल, सब कुछ इसके अंदर आता है। टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी आप कुछ लिख सकते हैं। बुलियन है आपके पास, बुलियन, बुलियन के अंदर ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। डायनामिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपने किसी वेरिएबल के नेम के पहले डायनामिक लगा दिया ना, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, मतलब कि जब चाहे आप उस वेरिएबल के अंदर जिस टाइप की वैल्यू चाहे वो आप कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपने लिखा है डायनामिक, फिर आपने लिखा है x, फिर आपने उसको वैल्यू दी है 10, डायनामिक x इज इक्वल टू आपने 10 लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि नहीं, आप x के अंदर वैल्यू जो है ना वो टेक्स्ट डेटा टाइप की हो, मतलब टेक्स्ट टाइप की होनी चाहिए। आप नीचे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 10 को 10 पहले जहां पे 10 लिखा था वो लिखा है, आप नीचे लिखे वहां पे तो इस तरह लिखे ना। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायनामिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ e इज इक्वल टू, किधर गया 10, e इज इक्वल टू डायनेमिक, ओए डायनेमिक, डायनेमिक e इज इक्वल टू 10। फिर मैं कहता हूं मुझे थोड़ी देर बाद याद आता नहीं यार, e के अंदर जो है ना कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं इशफाक। अब e को मैंने नई वैल्यू क्या दे दी? इशफाक। तो यहां पे देखो एरर नहीं आ रहा। मैंने बोला था वेर जो है ना, वेर, वेर को अगर मैंने मार्क्स को एक बार 30 वैल्यू दे दी, तो जब मैं नीचे मार्क्स को कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू दूंगा तो वो एरर देगा। लेकिन डायनेमिक जो है वो नाम इसी चीज का कि बाद में चेंज हो सके ऐसी चीज, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास ये वाली फैसिलिटीज या ये वाला फीचर भी हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है, जिसको हम डायनामिक के थ्रू करेंगे। सही है? अच्छा, वर्किंग विद इंट एंड फ्लो, जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। इंट एंड फ्लो के साथ हम काम कर लेते हैं, मतलब के इंट एंड डबल के साथ। फ्लोट था हमारे पास, इंट एंड डबल होगा, हाँ इंट एंड डबल। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंट, मैं वो देता हूं मार्क्स, मार्क्स 1 देता हूं। आपको मैं ये वेरिएबल के रूल्स भी समझाता हूं, ये नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मार्क्स 01, एंड यहां पे मैं कहता हूं चलो यहां पे सिर्फ मार्क्स लिखता हूं, या एक्स लिख लेता हूं, डब्ल्यू लिखता हूं, इसको मैं वैल्यू देता हूं 10। ठीक है, और मैं यहां पे प्रिंट करता हूं डब्ल्यू। क्या प्रिंट करता हूं? डब्ल्यू। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या? इंटीजर, और उस वेरिएबल का नाम लेकर डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू को मैंने दिया 10। मतलब कि अब जहां कहीं पे भी मुझे 10 को यूज करना होगा मैं डब्ल्यू लिख लूंगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, जहां कहीं पे भी मुझे 10 को यूज करना होगा मैं डब्ल्यू लिख लूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे 10 है, ये उसको रेफर करता है।
या आप ऐसे समझ लें कि जहां पे भी डब्ल्यू है वहां पे 10 है, मतलब कि ये उसका डुप्लीकेट कॉपी है, जो भी है बस ये यही है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको वैल्यू यूज करनी होगी तो आप वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे मैंने लिखा प्रिंट डब्ल्यू। अब होना क्या चाहिए था, ओए अब होना ये चाहिए था कि मैंने प्रिंट डब्ल्यू लिखा है तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, डब्ल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट होगा 10। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू के अंदर वैल्यू है 10। मैं इसको रन एक बार कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या प्रिंट होता है। पहली बार जब आप कोड को रन करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगेगा। सही है, यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो है वो 10 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, डब्ल्यू प्रिंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आएगा कि ये जो नीचे येलो लाइंस आ रही हैं ये क्यों आ रही है? ये इस वजह से आ रही है कि हमने वेरिएबल बना तो लिए लेकिन इसको अभी तक कहीं पे यूज नहीं किया, तो इस वजह से वो कहता है कि ये आपने वेरिएबल बनाया, ये कहीं फालतू वेरिएबल तो नहीं है, मतलब कि ये वैसे आपके मेमोरी तो खराब नहीं कर रहे, तो वार्निंग दे रहे हैं। अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो हटा दें, ये इस वजह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने डब्ल्यू को यूज नहीं किया था ना, तो डब्ल्यू के नीचे भी लाइन थी, और देखें डब्ल्यू के नीचे भी येलो लाइन है। जब मैं डब्ल्यू को यूज कर लेता हूं तो अब इसके अंदर जो है वो जो नीचे येलो लाइन है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप डबल लिखते हैं और मार्क्स इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं 20.05, क्या लिखता हूं 20.05। ये ऊपर वाले जितने भी वेरिएबल्स है ना, एक बार अगर आपने वेरिएबल बना लिया, एक बार अगर आपने एक नेम का वेरिएबल बना ली तो आप नीचे दोबारा सेम नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। तो देखो मैंने ऊपर y का बनाया हुआ है, ये देखो, ये मैंने y के ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, तो मैं यहां पे नीचे उसको नहीं बना सकता फिर सेम नाम से, तो मुझे नाम चेंज करना होगा। तो इससे अच्छा है कि ये जो ऊपर बने हुए हैं पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूं। कमेंट आउट बताया था ना, कल मैंने बताया था कि कमेंट क्या होता है। कमेंट वाला कोड हमारे पास रन नहीं होता, वो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखा होता है। तो फिलहाल मैंने इनको कमेंट कर दिया। अब देखो मैंने एक साथ इतनी सारे लाइंस को कमेंट कर दिया, तो वो मैंने कैसे किया, मैंने सबको सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर हाथ रख के मैंने फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया, तो ये मेरे पास सारा जो है वो कमेंट हो गया। अगर आप इन सबको बगैर कमेंट से हटाना चाहते हैं तो आप दोबारा से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट से हट जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। अब अगर ये कमेंट से हट जाए ना तो ये प्रोग्राम है, कमेंट हो जाए तो ये क्या है, जस्ट एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये मैंने इसी वजह से इसको हटाया नहीं है कि जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको पता चले कि मैंने इसमें क्या क्या कराया है आपको। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, हमारा अभी इनके साथ काम नहीं है ना, तो यहां पे मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट y, मैंने प्रिंट किया y और आगे मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा। और अब इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 20.05 एंड इंटीजर वाला 10 जो है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो प्रिंट लगाए। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया, डबल हो गया, इंट हो गया। वो कहते हैं कि स्ट्रिंग, तो अगर आपने स्ट्रिंग बनाना है तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर आप उस वेरिएबल का नाम देंगे, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे और प्रिंट कर देंगे, तो वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज आपने नोट रखनी है, स्ट्रिंग कैन बी रिटन यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है, एक और चीज है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, मतलब कि आप टेक्स्ट, ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट प्रिंट के अंदर आपने एक स्ट्रिंग लिखा है और आप चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं पे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी यूज हो। ठीक है, तो हम पे दोनों यहाँ पे चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, मैं वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग का, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस बड़ा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग और कोर्स इज इक्वल टू, हमारे कोर्स का नाम क्या है, फ्लटर हम कर रहे हैं ना, फ्लटर के लिए हम डार्ट सीख रहे हैं ना, फ्लटर डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये मेरी वैल्यू हो गई और ये कोर्स के अंदर स्टोर हो गई। अब मुझे जहां पे भी फ्लटर डेवलपमेंट प्रिंट कराना है ना, तो मैं सिर्फ कोर्स लिख दूंगा। देखो कितना इजी है, आपके पास यहाँ पे देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो एक छोटे से कीवर्ड के थ्रू आप जो है उसको प्रिंट कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करो किस चीज को, कोर्स को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट करो किसको, कोर्स को। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन हो जा, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे फ्लटर डेवलपमेंट जो है वो क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो के आ गया। सही है,
अब एक चीज आप देखो, मैंने उस दिन एक चीज लिखी थी, जब मैंने कल पहला प्रोग्राम कराया था, मैंने प्रिंट लिखा था और इसके अंदर मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड। एक तो ना ये इजाफी चीजें मेरा हाँ का दिमाग खराब कर देती हैं, सही है। हमारे सराइकी जुबान में कहते हैं कि ये जो इजाफी चीजें हमारा हाँ खा जाती हैं, सही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि वर्ल्ड की जगह यहाँ पे जो भी मेरे पास वेरिएबल हो ना, वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब कि मैं इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को यूज कर पाऊं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मैं वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको यूज कर पाऊं, तो वो मैं कैसे यूज करूंगा। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इक्वल टू, मैं यहां पे रखता हूं फ्लटर डेवलपर्स। ठीक है, बस मैं ऐसे ही बस एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी फ्लटर डेवलपर्स। मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू फ्लटर डेवलपर्स, और मैं चाहता हूं यहां पे वर्ल्ड वाली जगह पे ये चीज लिख के है। यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है ना, हेलो के बाद जहां पे ये वर्ल्ड लिखा है, मैं चाहता हूं यहाँ पे लिख के हेलो फ्लटर डेवलपर्स। तो यहाँ पे कैसे आएगा, मैं इस वर्ल्ड को हटाता हूं और यहाँ पे मुझे एक साइन लगाना है, डॉलर का साइन। कौन सा साइन, डॉलर का साइन। और इसके साथ मुझे वो वेरिएबल का नाम लिख देना जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आए। ठीक है, तो बस सिर्फ आप इतना करना है, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना आप क्या होगा, हेलो फ्लटर डेवलपर्स आ गए, हेलो फ्लटर डेवलपर्स। सही है, ये था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये मैं आपसे पूछता रहूंगा कि ये फिर बाद में ना, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना बीच बीच में आगे ट्यूटोरियल्स में, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या है, तो फिर आपने बताना होगा कमेंट के अंदर, ठीक है, कि ये क्या है। स्ट्रिंग हो गया। बूलियन बहुत ज्यादा सिंपल है, आपने अगर कोई बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो आप लिखेंगे बूल, बूल का कीवर्ड लिखो, उसके बाद वेरिएबल का नाम दो, उसके अंदर ट्रू स्टोर करना है तो ट्रू स्टोर करो, फॉल्स स्टोर करना है तो फॉल्स स्टोर करो। फिर अगर आप उसे प्रिंट करेंगे या तो वो ट्रू प्रिंट करेगा या वो क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। bool is mainly used for conditions and decision making in the program। वैसे हम इस तरह वेरिएबल बनाते नहीं है bool के, मैं आपको इतना बता दूं। क्यों, हम आगे चल के कंडीशंस और वो सब चीजें देखेंगे, तो उसके अंदर ना ये जो चीज है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाती है, कवर आउट हो जाती है। सही है, तो मतलब यहाँ पे जब कंडीशंस आपस में हम ऐसे करते हैं कि ये जो 10 है क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 है, तो हमारे पास आंसर आता है ट्रू और फॉल्स। वो जो ट्रू और फॉल्स है वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा होता है, फिर हम उसको यूज करते हैं। ऐसे कम हम वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो है ना कंडीशंस में जो है इसका इस्तेमाल होता है। डायनामिक को मैंने आपको समझा लिया, ठीक है, ये आप देख लें। कहते हैं कि अनलाइक अदर टाइप्स आर डायनामिक वेरिएबल चेंज इट्स डेटा टाइप ड्यूरिंग दी प्रोग्राम। प्रोग्राम के दौरान जो है ये अपनी टाइप जो है वो चेंज कर सकता है। आप देखा था ना, इसके अंदर पहले उन्होंने डायनेमिक लिखा, फिर एक वेरिएबल का नाम दिया जिसका नाम है वैल्यू, फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर की जिसका नाम वैल्यू क्या है, हेलो। बाद में उसी वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर इन्होंने क्या स्टोर कर दिया, 10, चेंज कर देते रहे। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डायनेमिक वेरिएबल है ये चेंज कर सकता है अपने टाइप प्रोग्राम के अंदर। इट शुड बी यूज्ड केयरफुली सिंस इट रिमूव्स टाइप सेफ्टी। आपने, वो कहता है कि इसको आसानी के साथ जो है वो आपने क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि सॉरी, वो कहते हैं यहाँ पे आपने इसको केयरफुली यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये जो टाइप सेफ्टी वाला फीचर है वो डिसेबल कर देता है। मतलब क्या है कि इसका अंदर ये वाली जो तमीज है ये भूल जाता है कि मैंने कौन सी वैल्यू रखनी है। ये हर किस्म की वैल्यू को जो है वो क्या देता है, चांस देता है कि आप अंदर आकर स्टोर हो जाए। तो आपने इसको बहुत ही जो है ना वो, जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना रहे हो और कहीं पे आप इसको यूज कर रहे हो तो बहुत ही आपने ख्याल से यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर तमीज वाला खाना तो बिल्कुल है ही नहीं। कांस्टेंट आपके पास क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिसके अंदर एक बार वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई तो फिर चेंज नहीं होती। तो बस जहां पे आप वेर का कीवर्ड लिखते थे ना, वहां पे आप कॉन्स्ट का लिखते थे तो फिर वो वैल्यू चेंज नहीं होती। समटाइम्स वी नीड वैल्यूज दैट शुड नेवर चेंज। तो हमारे पास यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक हमारे पास है फाइनल, एक है हमारे पास कॉन्स्ट। तो फाइनल क्या करते हैं जी, फाइनल जो है ना ये रन टाइम पे काम करता है। रन टाइम क्या होता है, जब मैं रन वाला बटन प्रेस करता हूं ना तब। और कंपाइल टाइम क्या होता है, जब मैं कोड लिख रहा होता हूं। सही है, तो यहाँ पे वो कहता है कि फाइनल जो है ये करता है कि जी अगर आप चाहते हैं ना कि एक वैल्यू जो है वो परमानेंट उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, फिर दोबारा उस वेरिएबल के अंदर चेंज ना हो रन टाइम के बाद। कंपाइल टाइम के पहले खैर है वो बंदा चेंज करता रहे वैल्यू,
मतलब कि जब मैं कोड लिख रहा हूं तो मैंने उस वेरिएबल वाली जो डेटा टाइप है उसके साथ लिख दिया फाइनल। तो जब तक मैं कोड लिख रहा हूं अगर मुझे कहीं पर भी उसका वेरिएबल वैल्यू चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जब एक बार मेरा प्रोग्राम रन हो गया तो फिर मैं उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। कंपाइल टाइम क्या है? कंपाइल टाइम यह है कि आप कंपाइल टाइम जब आप कोड लिख रहे होते तब भी आप चेंज नहीं कर सकते। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये लिखे ना फाइनल, मैं अगर इसके साथ लिख दूं ना फाइनल, तो अब कहीं पर भी, अब देखो जब तक मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूं, मैं अगर थोड़ी देर बाद मैं चाहता हूं कि यार नहीं, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूं और इस नेम के अंदर वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लटर डेवलपर की जगह कोई और चीज लिखना चाहता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डार्ट डेवलपर्स, तो मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। सॉरी, ये क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ रहा है, the final variable can only be set once। अच्छा, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहीं पे यहाँ पे भी हो गया तो चेंज नहीं हो रहा है, ये तो फिर कंपाइल टाइम और उसमें क्या फर्क। the final variable name can only be set once, try making name non final dot assignment to the final string। अच्छा, ये भी काम उसी तरह कर रहा है, हद तक इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर इसमें और उसमें फर्क क्या रह गया, चलो इसके बारे में फिर देखेंगे। एंड कांस्टेंट जो है वो क्या करता है, कांस्टेंट आपने जहां पे पहले आप लिखते थे ना वेर नेम इज इक्वल टू 10, ठीक है, हम ऐसे करते थे, और सॉरी नेम, अच्छा मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, एक्स में लिख सकता हूँ, एक्स मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं, और मैं नीचे एक्स इज इक्वल टू 15 कर दूं, ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूं अगर मैंने वेर या किसी और एंटी टाइप का यूज किया, मतलब इंट हो गया, डबल हो गया, ये इस तरह की चीज का अगर मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है, तो तब जो है मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैल्यू चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिख दिया कॉन्स्ट, तो आप देखें जैसे ही मैंने कॉन्स्ट लिखा तो वो कहता है अब ये एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, पहले हो रही थी जब मैंने वैर लिखा हुआ था। तो कॉन्स्ट क्या कर देता है कि यहां पे अगर आप जाए ना, जहां पे आप नीचे लेके जाए, तो वो क्या कहता है, कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू आफ्टर इनिशियलाइजेशन। एक बार वैल्यू असाइन हो जाए तो आप उसको दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इतना तक वो कह देते हैं। एक बार अगर वैल्यू असाइन हो जाए आप दोबारा उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, सही है। तो इस तरह जो है अगर आपने ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल आपने बनाया है और उसके अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर कर दिया, आप चाहते हैं कि वो अब चेंज ना हो, मतलब कि कोई और बंदा उसको चेंज ना कर पाए, तो देन आप उसको कांस्टेंट बना दें या आप उसके साथ फाइनल लगा दें, सही है। मैं फाइनल का आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि रन टाइम में इसका क्या चक्कर है, हालांकि काम तो ये भी कॉस्ट वाला कर रहा है, फिर भी इसको देखेंगे, मेरे माइंड से अभी निकला हुआ है, तो मैं फिर ये आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि फाइनल को जो है यहाँ पे क्या काम है, ठीक है। आप कांस्टेंट को वैसे प्रिंट वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली दूसरे वेरिएबल को करते हैं। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, एक्स लिखा, और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास नीचे यहाँ पे 10 आया, सही है। हाँ, एक बार अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 आपने लिख दिया है, फिर आप नीचे यहाँ पे x की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब वैर था तो वैर के अंदर आप चेंज कर पा रहे थे, और डायनेमिक के अंदर तो आप पूरी डेटा टाइप ही चेंज कर सकते। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखे ना कॉन्स्ट की जगह डायनेमिक और x इज इक्वल टू 10 है, तो नीचे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हेलो, इस तरह आप कर सकते हैं, सही है। तो ये था हमारा आज के ट्यूटोरियल, इसमें हमने देखा है कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भरपूर प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस फाइल भी आपको मिल जाएगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।